भी शैबा में मौजूद है, जहर दिया गया। और अबू दाऊद में तो इतनी रिकत अंगेज हदीस है कि फिर दरबार शाम में उस चीज की खुशी मनाई गई। ये देखो, इतना बड़ा मक्कार आदमी कहता है कि अबू दाऊद में मौजूद है कि दरबार शाम में इस बात की खुशी मनाई गई। ये अबू दाऊद की जो रवायत बता रहा है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 4131। ये सुनन नबी दाऊद की जो है रवायत है 4131। अच्छा, सुन लेते हैं पूरी बात की रवायत को लेकर और कुछ कहता है बंदा। हाँ, ज़ाहिर है जब आप गम ना करें तो उसे खुशी मना। उस रवायत के बारे में आपको बता दूं, ये बार बार ये लोग पेश करते हैं इस रवायत को। ये रवायत ज़ईफ है। आप देखें, सुनन नबी दाऊद की रवायत है 4131। इसकी जो है सनद में एक रावी है बकिया। बकिया के अलावा भी एक प्रॉब्लम है, आगे भी सनद में एक और नुक्ता है, लेकिन हम उस डीप में नहीं जाएंगे। आम फहम अंदाज में बात रखते हैं कि बकिया मुदल्लिस रावी है, और ऐसा मुदल्लिस रावी है जो तदलीस तस्सिया भी करता है। और इस तरह का जब कोई मुदल्लिस रावी होता है तो सिर्फ अपने उस्ताद से हदसना भी बोलते तो भी काफी नहीं है, सनद के तमाम तबकात में उसको हदसना बोलना चाहिए, तभी जाके उसकी रवायत सही होगी, वरना उसकी रवायत सही नहीं होगी। सुनन नबी दाऊद के पर जिन लोगों ने तहकीक की है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने इसको सही करार दिया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये नुक्ता कि जो तदलीस तस्सिया करने वाला रावी है उसके लिए जरूरी होता है कि वह सनद के तमाम तबकात में समा की सराहत करे। ये शेख अलबानी रहमतुल्लाह के सामने ये नुक्ता नहीं था। मतलब कई सालों तक शेख अलबानी रहमतुल्लाह हदीस की तहकीक करते रहे, तस्हीह करते रहे, और ये मामला उनके सामने नहीं आया। उन्होंने सिलसिला में एक जगह जब उनके सामने ये बात आई और जब ये नुक्ता उनके ज़हन में आया कि तदलीस तस्वीर करने वाला जो बंदा है वो तो हदसना बोल दे तो भी काम नहीं चलेगा, आगे भी हदसना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला से मगफरत तलब करता हूं कि अभी तक मुझे ये बात नहीं मालूम थी, और इस बात से लाइल्मी की बिना पर मैंने अब से पहले जितनी हदीसों की तस्हीह की है मैं उनसे अल्लाह ताला से मगफरत तलब करता हूं। तो ये शेख अलबानी रहमतुल्लाह का इज्तिमाई रुजू है। एक रुजू उनका ये होता है ना कि एक हदीस को मेंशन करके बोलते हैं कि भाई ये पहले मैंने ज़ईफ कहा था अभी सही कहता हूं, या सही कहा था अभी ज़ईफ कहता हूं। लेकिन शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने कहीं कहीं इज्तिमाई रुजू किया, यानी उसूलों से रुजू किया है। तो जब उसूलों से रुजू किया है तो वो रुजू शेख अलबानी रहमतुल्लाह का सिर्फ एक दो हदीस में अप्लाई नहीं होगा, वो सारी हदीसों पे अप्लाई होगा। मेरी किताब है मस्जिद में दूसरी जमात, उसमें मैंने इस मसले को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि तदलीस तस्वीर का क्या मतलब है। उसमें शेख अलबानी रहमतुल्लाह की इबारतें भी मैंने नकल की है, सारे हवाले उस किताब में मिल जाएंगे। वलीद बिन मुस्लिम रावी पर बहस करते हुए मैंने ये सारी बातें वहां पे दर्ज की हैं। तो शेख अलबानी रहमतुल्लाह को जब ये पता चला, मालूम हुआ, तो उसके बाद उन्होंने आगे ऐसी रवायतों की उन्होंने तस्हीह नहीं की है जहां तदलीस तस्वीर वालों का मामला था। बकिया के बारे में उनको ऐसा लगता था कि ये तदलीस तस्वीर करने वाला नहीं है, उनको उनके लिए में बात नहीं थी। उन्होंने कई जगह लिखा है कि तदलीस तस्वीर करने वाला नहीं था, ये उनकी अपनी मालूमात की बुनियाद पर मामला था, इसलिए उन्होंने इस हदीस को जो है सही करार दे दिया। लेकिन अबू दाऊद पर और लोगों ने भी तहकीक की, उन्होंने ज़ईफ करार दिया है। देखिए आप अगर शुएब अल-अर्नौद की तहकीक देखेंगे अबू दाऊद की, तो उन्होंने तो इसको ज़ईफ करार दिया है। ये उनकी तहकीक से देखेंगे, वही हदीस नंबर है 4131, और इसमें आप देखेंगे तो उनके अल्फाज है इस्नादुहु ज़ईफुन लिज़अफ़ बकिया। तो कहते हैं कि इसकी सनद ज़ईफ है, इस्नादुहु ज़ईफ। उन्होंने लिखा है कि इसकी सनद ज़ईफ है, शेख शुएब अर्नौद ने लिखा है इसकी सनद ज़ईफ है। तो ऐसा नहीं कि सारे मुहक्किकीन ने इसको सही कह दिया है, बहुत सारे मुहक्किकीन ने इस रवायत को ज़ईफ भी करार दिया है, और दलाइल की रोशनी में वही बात दुरुस्त है कि ये रवायत सही नहीं है। इसलिए ये सबको बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। झूठी रवायतें, देखिए बेसर पैर की रवायतें पेश करके माविया रज़ियल्लाहु पे तान कर रहा है। बेसर पैर की रवायतें, सिर्फ ये तो ज़ईफ रवायत है। इससे पहले जो बंदा बोला जहर वाली बात, उसमें तो कोई ज़ईफ रवायत भी नहीं लाया, ऐसे पता नहीं हवा हमें बात कर दिया इस शख्स ने। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। नहीं कहा जाएगा ना, उल्टा कोई गम की बात कर रहा है आप उसे टोक दें। मिक़दाम बिन मादी कर बैठे हुए हैं, ये हदीस मुस्नद अहमद में भी है और सुनन नबी दाऊद में भी। शेख ज़ुबैली ज़ई भाई कहीं भी हो, जब रवायत ज़ईफ है ना, तो कहीं कितनी भी किताब में हो, जब सनद वही है, तरीक वही है, कमजोरी हर जगह मौजूद है, तो आप कितनी भी किताबों से हवाला दो बातें की है। और शेख नासरुद्दीन अलबानी दोनों ने इस हदीस को ठीक कहा है। मिक़दाम बिन मादी कर बैठे हुए हैं अमीर शाम के दरबार में। और अच्छा, एक और चीज बताओ, ये अमीर शाम बोलता था, उल्टी गंगा इसकी बहरी। अमीर शाम की बोल रहा भाई? अमीर शाम तो वो पहले थे, पहले अमीर शाम थे, लेकिन लास्ट में तो अमीरुल मोमिनीन हो गए। वो बंदे अमीर शाम क्यों बोल रहा है? मुआविया रज़ियल्लाहु को अमीर शाम क्यों बोल रहा है भाई? अमीर शाम पहले थे, वो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में अमीर शाम थे, लेकिन
जब हसन रदियल्लाहु अन्हु ने सुलह कर ली तो सिर्फ अमीर शाम नहीं रह गए, वो अमीरुल मोमिनीन बन गए, पूरे आलम के मोमिनीन के अमीर बन गए। ये एक हकीकत है। मुआविया रदियल्लाहु अन्हु से कितना भी बंदा इख्तिलाफ कर ले, लेकिन इस हकीकत से तो इनकार नहीं कर सकता ना कोई कि वो पूरी तमाम मोमिनीन के अमीर थे। मुआविया जाने दीजिए, उनके बेटे यजीद बिन मुआविया, उनके बारे में भी कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता है कि वो पूरी मोमिनीन के अमीर थे, अमीरुल मोमिनीन थे। कई मुहद्दिसीन ने लिखा भी यजीद को अमीरुल मोमिनीन। तो मुआविया रदियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन, उनका आखिरी जो स्टेटस था वो अमीरुल मोमिनीन का था। आखिरी जो लक़ब था, आखिरी जो उनका मनसब था, उनका जो दर्जा था वो अमीरुल मोमिनीन का था। ये अमीर शाम क्यों बोल रहा? कैसे सारे बेवकूफ लोग इसके स्टूडेंट सब अमीर शाम चिल्ला रहे लाके बंदे। अमीर शाम तो पहले थे वो, बाद में तो अमीरुल मोमिनीन बन गए। आगे इतने में खबर पहुंचती है कि हसन इब्न अली शहीद हो गए। कि इसने जो है मुआविया रज़ियल्लाहु पर तान किया है। शुरू में तो अल्लम गल्लम बातें पेश किया, बाद में एक ज़ईफ रवायत पढ़ के मुआविया रज़ियल्लाहु पर इसने इल्जाम लगाने की कोशिश की। और मुआविया रज़ियल्लाहु की हक में और सही रवायात जो सबकी नजर में सही हैं कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके हसन रज़ियल्लाहु के हक में हदीसें बयान की, फजाइल बयान किए, उनको उनका इकराम किया, उनकी तकरीम की, उनको हदाया से, तहाइफ से, वज़ाइफ से नवाजा। ये सब सही हदीस से साबित है, जिसमें किसी को कलाम नहीं है। वो चीजें ये बंदा जो मुस्बत चीजें हैं, सही चीजें हैं और सबके यहाँ मुसल्लम है, उसको नहीं पेश कर रहा। जो मुख्तलिफ चीजें हैं जो साबित भी नहीं है, उसको इस बंदे ने इस वीडियो में पेश करने की कोशिश की, जिसकी मैंने वजाहत की। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।